गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी पीरपैंती में आप लोग का स्वागत है। और एडीसी कोर्स के अंतर्गत जो है आप फंडामेंटल के अंतर्गत पार्ट 1 पढ़े थे और आज जो है क्लास के अंतर्गत पार्ट 2 बताएंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कहाँ तक हम बताए थे? सिर्फ खाली हम सीपीयू का फुल फॉर्म बताए थे ना। हाँ, सीपीयू का सिर्फ खाली ऑनलाइन फुल फॉर्म बताए थे और आज हम बताएंगे एएलयू। क्या है कि हाँ, एएलयू, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है एएलयू क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब ये क्या होता है, इसका हिंदी होता है अंक गणित। ठीक है, क्या होता है? अंक गणित। अब ये अंक गणित क्या करता है? कंप्यूटर में अंक गणित की क्या जरूरत है? क्योंकि एक्सेल में हम लोग एमएस एक्सेल जो होता है इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि फॉर्मूला का यूज होता है, मैथ का। ठीक है, इसके अंतर्गत ये सॉफ्टवेयर जो होता है स्पेशली कैलकुलेशन के लिए होता है। और ऑफिस में, बैंक में जितना भी वर्क होता है तो इसी पे ज्यादातर होता है, एक्सेल के अंतर्गत। इसके अंतर्गत लाखों करोड़ों फॉर्मूला यूज किया जाता है, परसेंटेज हो या ब्याज का हो या चक्रवृद्धि ब्याज का हो या कोई भी ब्याज का हो। जैसे हम लोग मैथ में जो बनाते हैं अंक गणित में कि इतना परसेंटेज भाई इतना निकाल लेते हैं हिसाब। ठीक है, या कोई भी हम गुना भाग करते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, वो मैथ से संबंधित। लेकिन इसके अंतर्गत जो होता है एमएस एक्सेल में जो फॉर्मूला जो यूज किया जाता है, जैसे आप लोग फार्मूला वहां पे मैथ में बनाते हैं और मैथ में आपको फार्मूला यूज करते हैं, आपको लिस्ट मिलता है कि इसका फार्मूला ये लगाना है, इसका फार्मूला ये लगाना। उसी प्रकार से हम लोग का एमएस एक्सेल में होता है कि बिना फार्मूला से कोई काम एगो गुना तक नहीं कर पाइएगा उसमें। ठीक है, हाँ, ये भी इसके अंतर्गत ये खासियत दिया हुआ है कि एक ही बार आपको फार्मूला यूज करना, बाकी लाखों करोड़ों डाटा सेम है तो पकड़ के खींच दीजिए, बाकी का कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सेल के अंतर्गत होता है। तो इसके अंतर्गत ए एल जो होता है ये अंक गणित होता है। इसका हिंदी जो होता है ना ए एल यू, मतलब अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट। यूनिट छूटेगा नहीं, पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, यूनिट हर चीज में डिवाइस में जुटता है, लास्ट में यूनिट जुटेगा। अब हम लोग ये इतना समझ लीजिए कि ए एल को यूज करने से पहले हम लोग का मैथ अभी तक बच्चे से लेकर 12 हो या 11th हो, जितना भी मैथ बनाए हैं वो किसका टुकड़ा है? सब अंक गणित का टुकड़ा है। ठीक है, क्लास 1 में पढ़े हैं तो अंक गणित पढ़े हैं, क्लास 2 में पढ़े हैं तो अंक गणित पढ़े हैं, क्लास 3 में पढ़े हैं तो अंक, जितना भी आप 1 से लेकर 12 तक पढ़े हैं, 12 या कोई भी क्लास आप पढ़ रहे हैं तो किसको पढ़ रहे हैं? अंक गणित को पढ़ रहे हैं। वो अंक गणित का ही सारा टुकड़ा है। अब क्लास बाय क्लास नाम दे दिया है, ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ठीक है, और सब किसका है टुकड़ा? तो अंक गणित। सबका बाप कौन है? अंक गणित। अंक गणित कंपटीशन में क्या बनाते हैं? तो अंक गणित। ठीक है, लास्ट में क्या जाते हैं किसमें? तो अंक गणित में। ठीक है, लेकिन पहले जो पढ़े थे सब उसी का टुकड़ा था। ठीक है, तो वह अंक गणित जो होता है इसी से, अब यही है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, ये आप इसको प्रिंसिपल मान सकते हैं। ये डिवाइस होता है जो कि सिस्टम में लगा होता रहता है। ठीक है, ये सिस्टम में आपका डिवाइस लगा हुआ है और जितना भी हम लोग मैथ का कैलकुलेशन जो करते हैं तो इसी का परमिशन से आपको कैलकुलेशन होता है। ठीक है, ये परमिशन जब तक आपको नहीं देगा तो कोई कैलकुलेशन आप नहीं कर पाइएगा। तो एएलयू ही मुख्य डिवाइस मान सकते हैं। ठीक है, ये डिवाइस है और ये अंक गणित है। इसी के अंतर्गत आपका फॉर्मूला जितना भी यूज कीजिएगा तो परमिशन आपको इसी से लेना है, तभी आपका काम। कोई भी फॉर्मूला गुना कीजिए, भाग कीजिए, लघुत्तम कीजिए, महत्तम कीजिए, भिन्न का जोड़ कीजिए, जो भी करना है तो सब इसी का परमिशन से होगा। अब बताइए ए एलयू में कहीं कंफ्यूजन है? जो डाउट है कि ए एलयू क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ करेंगे? क्योंकि स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर ए यू का क्या मतलब होता है और किस प्रकार से यूज करेंगे। तो ये अंक गणित होता है, इसका हिंदी ही अंक गणित होता है। और अभी जितना भी हम एग्जाम्पल दिए वो सब अंक गणित का ही टुकड़ा हम लोग अभी तक बनाए हैं मैथ का। और लास्ट में कंपटीशन में क्या बनाते हैं? तो एक अंक गणित बनाते हैं। ठीक है, ये होता है आपका। इसके बाद हम बताएंगे इनपुट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज भी आपको समझना जरूरी है। जब तक नहीं समझिएगा इनपुट और आउटपुट, इससे लाखों करोड़ों क्वेश्चन तैयार होता है। ठीक है, जितना बोलेंगे कम में होगा।
अब इन मतलब क्या होता है, इन मतलब होता है अंदर। अब इससे कोई स्टूडेंट आता है तो बोलता है सर इनकमिंग, बोलता है ना, तो आप क्या जवाब देते हैं, यस, मतलब वो प्रवेश करता है। अब पुट मतलब क्या होता है, शो करना। पुट मतलब क्या होता है, शो करना, मतलब सामने सामने आप उसको देखें ना, वो प्रवेश करेगा तभी ना सामने सामने फेस टू फेस मिलेगा। अब फेस टू फेस जैसे मिला तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुट। पुट मतलब शो करना, ठीक है, पुट मतलब क्या होता है, शो करना। आपके आंख के सामने जो शो करता है उसी को हम लोग जोड़ के क्या बोलते हैं, इनपुट। इन मतलब अंदर, आउटपुट मतलब शो करना, ठीक है, जो कि सामने सामने शो करता है। बात रहा है कि कंप्यूटर में इनपुट पूछ रहा है, तो कंप्यूटर में इनपुट का एग्जांपल हम बताते हैं। पहले आप इनपुट का एग्जांपल समझ लीजिए, तब मजा कुछ और आएगा। अब इन मतलब क्या होता है, अंदर। हम लोग को इतना समझना है, जो मशीन में अंदर जाता है, जो मशीन के अंतर्गत अंदर जाता है वह इनपुट आएगा, जो मशीन से बाहर फेंकता है वो आउटपुट आएगा। अब बताते हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड क्या है, इनपुट है। कीबोर्ड से लिखते तो कहाँ जाता है, कंप्यूटर में नहीं जाता है, तो वो क्या है, इनपुट डिवाइस। माउस का सिग्नल कहाँ जाता है, अंदर ना, वो भी इनपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या होता है, अब डाटा जैसे मान लीजिए आप फ्रेंड को यहाँ से पीडीएफ भेजना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट्स लेके आए, तो उसको पहले प्रिंटर में रखेंगे, स्कैन करेंगे ना, और तब ना कंप्यूटर में जाएगा। तो आपका स्कैनर क्या होता है, वह भी इनपुट डिवाइस होता है। आपका मोबाइल कैमरा फोटो खींचते हैं तो बाहर फेंकता है कि अंदर लेता है, अंदर लेता है। जो अंदर लेता है वह इनपुट डिवाइस होता है, जो बाहर फेंकता है वह आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम लोग हेडफोन भी यूज करते हैं, ये माइक भी यूज करते हैं बात करने के लिए, ठीक है। ये क्या है, इनपुट डिवाइस। माइक हम बात कर, अभी जो ये मेरा रिकॉर्ड कर रहा है ये माइक आवाज, ये क्या है, इनपुट डिवाइस ना बोलेंगे कि आउटपुट बोलेंगे, बाहर नहीं निकल रहा है। ये आपका रिसीव आपका आवाज रिकॉर्ड कर रहा है और कैमरे के अंतर्गत भेज रहा है। कैमरा आपका इमेज को रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन साउंड को भी रिकॉर्ड कर रहा है, किसके थ्रू, तो माइक के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। और हम एग्जांपल दिखाते जाते हैं और समझिए पूरा तरह से, नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत। आया था, एक लड़का आया था इंटरव्यू के लिए, ठीक है। बोला सर आर्मी में जो होता है ना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और आज तक हमको समझ में ना आया था, बिना यहाँ नहीं पढ़े थे तो समझ में नहीं आ रहा था इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। अब पहले यही चीज को हम पढ़े रहते तो आर्मी का भी जॉब होता। एग्जाम में पूछा जाता है ना, ये बेसिक चीज ही पूछा जाता है, लेकिन आदमी का प्रेशर नहीं पड़ता है ना, तो कपाड़ भारी होता है। यही रीजन होता है, बेसिक जब तक ठोस नहीं रहेगा, कोई भी हो, कोई भी एग्जाम में बेसिक ही लेवल से उठाया जाता है, लेकिन बेसिक उठाता है लेकिन डीपली नहीं उठाता है, जो कि आदमी को वहां पे कंफ्यूजन होता है। अब डीपली वो नहीं पढ़ता है ना, शॉर्ट में पढ़ लेता है कि 2 मिनट का मोबाइल का वीडियो देखा, सोचा कि अब ज्ञान हो गया, चलो आधे। ये भी हम बताते हैं, टीचर का आधे बात सुनता है जो कि अधूरा ज्ञान होता है। अब पूरा वीडियो तो देखेगा नहीं, अब पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेगा नहीं, समझने का कोशिश तो करता नहीं है। सोचता है कि 2 मिनट का वीडियो में हम सारा एमबीबीएस बन जाए, तो बन सकता है एमबीबीएस, कभी नहीं हो पाएगा ऐसा। हाँ, पहले तो टीचर का पूरा बात समझिए कि टीचर बोलना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं। तो पहले तो सुनता नहीं, सोचता है काट काट के देख ले और काम मेरा बन जाए, तो ऐसा होगा है। लेक्चरल पूरा सुनिएगा तभी आप एग्जाम को निकाल पाइएगा। अब कोई टीचर का बिना लेक्चरल का कोई संभव नहीं है, उतना शॉर्ट में क्लास नहीं संभव है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस, ठीक है। देखिए ये कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। माउस जानते हैं, इनपुट डिवाइस। स्कैनर हम बताए थे, इनपुट डिवाइस, ठीक है। अब लाइट पेन, ये देखिए ये लाइट पेन नहीं होता है, ठीक है। ये लाइट पेन अलग आता है, उसमें चार्जिंग होता है। अब लाइट पेन भी हम बता देते हैं कि लाइट पेन आप लोग को नया दिख रहा है, ठीक है। तो लाइट पेन जो होता है आप लोग के लिए, मान लीजिए कि आप अमेरिका का राष्ट्रपति है, ठीक है, और आपका सिग्नेचर इंडिया में चाहिए, तो क्या सिग्नेचर एक करवाने के लिए आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। अमेरिका जाएंगे तो कितना, अब पीएम है तो भाई खर्च तो बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है, लाखों करोड़ों कितना करोड़ उड़ा देता है, तो वो उतना खर्च करके एगो सिग्नेचर जाएगा लेने के लिए, हाँ, नहीं ना। तो सिग्नेचर क्या करता है, उसके लिए पैड आता है, इलेक्ट्रॉनिक पैड, और एक इलेक्ट्रॉनिक पेन आता है।
ठीक है? वहाँ पे जैसे सिग्नेचर करेगा ना, तो आपका सिग्नेचर कंप्यूटर में अपलोड हो जाएगा और डायरेक्ट डिजिटल के थ्रू आपका सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है? कम समय में और दूर का सिग्नेचर चाहिए, अमेरिका का राष्ट्रपति हो या कोई भी चीन का राष्ट्रपति हो या कुछ भी हो, किसी का भी सिग्नेचर चाहिए, तो डिजिटल पेन से और डिजिटल पैड से सिग्नेचर लिया जा सकता है, ठीक है? इसीलिए ये लाइट पेन नहीं होता है, ठीक है? इसके अंतर्गत कुछ नहीं है, सिर्फ़ खाली ये जो है कवर आपका फाइबर का है और इसके अंतर्गत जो है ओनली एक स्टील का लगा हुआ है, ठीक है? स्टील का लगा हुआ है। इधर से खोलेगा तो ओनली कुछ नहीं निकलेगा, खाली एक स्टील का पाइप निकलेगा, ठीक है? ये आपका बॉडी का अर्थिंग से काम करता है, ठीक है? और बॉडी का अर्थिंग नहीं दीजिएगा तो ये बोर्ड भी नहीं चलेगा, ठीक है? आपका बॉडी का अर्थिंग से, क्योंकि गर्मी तो देखिए प्लस माइनस से ही काम होता है। प्लस टू को दे दिया, माइनस आप सटाइए हाथ तो काम करेगा और नहीं तो फिर काम नहीं करेगा, ठीक है? अब ये जॉयस्टिक क्या होता है? ये गेम खेलने के लिए होता है, ठीक है? ये गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए जॉयस्टिक का भी यूज़ किया जाएगा, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो क्या बच्चे के लिए एक बड़ा-सा डिस्प्ले नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? आराम से लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे पास पैसा है तो बच्चा मेरा बाहर नहीं खेले और घर में ही खेले, तो घर में खेलने के लिए सामान चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? और ये जॉयस्टिक क्या हो गया कि मान लीजिए कि आपको बच्चे को ड्राइवलिंग सिखाना है और अभी गाड़ी छूने के लिए उसको नहीं दे रहे हैं बाहर में, ठीक है? कि कहीं रोड पे एक्सीडेंट ना हो जाए। गरीब का बच्चा तो कोई दिक्कत नहीं, दौड़ियो रहा है तो चल जाएगा, खेलियो रहा है तो चल जाएगा, गुल्लियो खेल रहा है तो चल जाएगा। लेकिन पैसे वाला का बच्चा उस प्रकार से नहीं खेल पाएगा, ठीक है? वो लोग को क्या चाहिए, मान लीजिए डिस्प्ले लगा हुआ है, बैक पे ही है, स्टैंडिंग घुमा रहा है और गेम का मजा ले रहा है, रोड सब दिख रहा है और गाड़ी भी दिख रहा है, कहाँ पे लड़ाना है, कहाँ पे हटाना है। तो 50% जो है बच्चे लोग जो है जिसके पास पैसे है, तो वो तो बिना गाड़ी छुए ड्राइविंग सीख जाता है। मतलब वो स्टैंडिंग होता है और डिस्प्ले में देख रहा है और घुमा रहा है। उसको पता चल रहा है कि डिस्प्ले में रोड कहाँ है, गाड़ी कहाँ चल रहा है और किस प्रकार से काटना चाहिए। इधर करेगा तो वो दूसरे गाड़ी में लड़ जाएगा, इधर करेगा इधर लड़ जाएगा। तो वो अपने हिसाब से हैंडल प्रैक्टिस 50% प्रैक्टिस हो जाता है और 50% जो बचता है वो हकीकत जो गाड़ी चला यूज़ करता है उसमें प्रैक्टिस हो जाता है। तो वो चीज़ होता है। तो ये गेम खेलने में भी काम आता है और अब इसको नाम इसका नाम दिया है जॉयस्टिक, ठीक है? क्या है? जॉयस्टिक है, ठीक है? इसके बाद क्या है? ये स्कैनर है। ये क्या है? स्कैनर है, ठीक है? स्कैन करता है। क्या है कि जब तक डिटेल से नहीं समझिएगा ना, कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्ट फ़ॉर्मूला नहीं है जो कि हम बता देंगे एक ही बार में आप लोग एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। जब तक डिटेल से नहीं समझिएगा और पूरे बात को लेक्चरल नहीं सुनिएगा, तो संभव है? हैं? पहले तो आप समझिएगा कि इस चीज़ होता है कौन-सा डिवाइस होता है, नहीं होता है, तब ना आप जीके क्वेश्चन थ्योरी स्टडी करना पड़ेगा और थ्योरी जिसका स्टडी अच्छा है, वो तो जीके क्वेश्चन सॉल्व कर देगा और थ्योरी कभी नहीं पढ़ रहा है, डायरेक्ट जीके क्वेश्चन पढ़ रहा है, तो वो समझ लीजिए रट्टा वाला काम हो रहा है। तब तो फिर तो आज पढ़िएगा, कल गायब है। फिर कल गायब है, कल नहीं याद रहेगा और थ्योरी के साथ आप पढ़ते हैं, तो हमेशा के लिए वो परमानेंट रहेगा। ठीक है? तो इनपुट में अब कोई डाउट है या इनपुट क्या होता है? अब इतना सा हम बता चुके थे, जो मशीन में अंदर प्रवेश करता है वो इनपुट कहलाएगा, ठीक है? मशीन में प्रवेश करना चाहिए। अब हो सकता है कि कोई दूसरे मशीन में प्रवेश किया हो। मान लीजिए आटा चक्की में गेहूँ डाल रहे हैं, तो वहाँ भी एक गेहूँ प्रवेश कर रहा है, तो वो भी अब जब डाल रहे हैं तो वो प्रवेश जो कर रहा है वो इनपुट है और जो घूम के जो चक्की जो घूमता है ना, वहाँ प्रोसेसिंग होता है, मतलब पिसाया हो रहा है और जो बाहर निकलता है वो आउटपुट में कहलाएगा। ठीक है? तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम बताते हैं आउटपुट। आउट मतलब क्या होता है? अब किसी को बोल देंगे गेट आउट तो कहाँ चल जाएगा? बाहर चल जाएगा ना। अब आउट मतलब क्या होता है? बाहर होता है। और पुट मतलब क्या होता है? शो करना। शो करना मतलब वो बाहर निकल गया और तो किसी को तो दिखेगा ना कि रोड गया कि नहीं गया। हाँ? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हकीकत बोले एकदम दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ? तो उसी को बोलते हैं आउटपुट, ठीक है? उसी को क्या बोलेंगे? आउटपुट।
अब ये आउट मतलब बाहर, और पुट मतलब शो करना होता है, ठीक है? जिसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट। अब बात रहा है कि कंप्यूटर में आउटपुट क्या होता है, तो ये हम समझा देते हैं, क्योंकि पहले आप वर्ड को समझिए, ठीक है? बाकी तो आंसर हम दे देंगे कंप्यूटर से संबंधित। अब इसे हम लोग का प्रिंटर होता है, ठीक है? प्रिंटर से डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करते हैं। तो जैसे प्रिंट होता है उसको हम देखते कि नहीं देखते हैं बाहर में, कि वो अच्छा निकाला कि खराब निकाल दिया, हैं? पुट मतलब वही होता है शो करना, जो आप देख रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है? उसी को क्या बोलते हैं? पुट मतलब शो करना, ठीक है? तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट बोलेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे? आउटपुट बोलेंगे, ठीक? और इसका एग्जांपल अभी हम बता देते हैं, कौन-कौन एग्जांपल होता है आउटपुट के अंतर्गत। यह इनपुट का एग्जांपल था ना? अच्छा देख लेते हैं इसमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। चलिए इसके अंतर्गत नहीं दिख रहा है। हम ऐसे मुँह से बोल देते हैं, आप लोग जिसको नोट करना है नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अब आउटपुट जो होता है, हम जितना भी प्रिंटर जो आता है आप लोग का, प्रिंटर जो होता है, छोटा प्रिंटर हो या कोई भी कंपनी का प्रिंटर, इप्सम हो या एचपी हो या लेजर प्रिंटर हो, और मार्केट में जितना भी प्रिंटर आता है वो सब आउटपुट के अंतर्गत आता है, ठीक है? प्रिंटर से संबंधित जितना भी पेपर बाहर निकालता है कंप्यूटर से, वो सारा जो होता है आउटपुट में कहलाता है। अब हम कुछ ऐसा एग्जांपल बताते हैं जो कि इनपुट प्लस आउटपुट दोनों में हो, ठीक है? इनपुट प्लस आउटपुट दोनों में हो। तब अब जैसे एग्जांपल है आपका माइक्रोफ़ोन, जो माइक्रोफ़ोन जो होता है ना, आप जो गाना जो सुनते हैं उसके अंतर्गत, जो गाना जो सुनते हैं वो माइक्रोफ़ोन होता है, और उसके अंतर्गत इनपुट प्लस आउटपुट दोनों खासियत होता है, ठीक है? जब किसी से बात करते हैं तो वो आवाज़ रिकॉर्ड करता है और वो सैटेलाइट में चला जाता है, तभी उसको सुनाई देता है। तो वो इनपुट हो गया। और जब किसी से गाना सुनते हैं, गाना सुनने का मन होता है, तो जब हम गाना सुनते हैं तो क्या होता है, वो आपका स्पीकर से आवाज़ बाहर निकलता है, जो कि हम लोग का हेड में चला जाता है, जो कि गाना का एन्जॉय लेते हैं, ठीक है? तो आउटपुट और इनपुट वो दोनों हैं। और जैसे घर में आपका इन्वर्टर यूज़ करते हैं, जब लाइट चला जाता है तो चार्जिंग आउटपुट सप्लाई देने लगता है, और लाइट आ जाता है तो क्या होता है, वो चार्जिंग देने लगता है। तो क्या है, आउटपुट प्लस इनपुट वो दोनों है, ठीक है? तो बहुत सारा एग्जांपल है जो कि आउटपुट और प्लस इनपुट दोनों में आता है। जैसे और हम बता देते हैं एग्जांपल, आपका जो सीपीयू, जो कंप्यूटर का जो सीपीयू जो होता है, वो सीपीयू जो आप यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, तो सीपीयू आउटपुट और इनपुट दोनों होता है। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो सिग्नल कौन देता है, सीपीयू देता है। जब काम करते हैं तो सिग्नल कौन देता है, सीपीयू देता है। और जब हम प्रिंट करते हैं तो सिग्नल कौन देता है, सीपीयू देता है, ठीक है? तो आपका आउटपुट और इनपुट दोनों है। आपका मॉनिटर जो होता है, जो कि स्क्रीन जो है अभी जो देख रहे हैं, ठीक है? ये आउटपुट और इनपुट दोनों होता है। मान लीजिए कि आपका मॉनिटर जो है कंप्यूटर सीपीयू से जुटा हुआ है, जब आप कोई वर्क करते हैं तो देखते किसको है, मॉनिटर को, ठीक है? और जब प्रिंट करते हैं तो देखते किसको है, मॉनिटर को। तो आउटपुट और इनपुट दोनों है, ठीक है? ये चीज़ होता है। अब कोई डाउट? इसके अंतर्गत कोई डाउट है? चलिए, अब नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत जो हम बताएँगे, वो बताएँगे आपका एएलयू तो हम बता चुके थे, आउटपुट और इनपुट भी हम बता चुके थे, और नेक्स्ट क्लास में आपका क्या बताएँगे, सीयू, ठीक है? सीयू बताएँगे और प्लस रजिस्टर बताएँगे, और मेमोरी के अंतर्गत। मेमोरी के अंतर्गत सारा जितना भी जीके होगा, मेमोरी से संबंधित भी हम निकालेंगे, क्योंकि इसमें मोबाइल मेमोरी हो या कंप्यूटर मेमोरी हो, जो भी मेमोरी होगा, सारा स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे, ठीक है?